नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी सुर्खियां विस्तार से। गोपालगंज सदर अस्पताल में बुधवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारी पट्टी गांव निवासी 70 वर्षीय रामलखन दीक्षित को सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद सौजन ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, फिर भी समय पर रेफर नहीं किया गया। स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक और कर्मी इमरजेंसी वार्ड छोड़कर फरार हो गए, जिससे करीब 1 घंटे तक इलाज बाधित रहा। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सौजन को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने लिखित शिकायत देने की बात कही, जिसके बाद परिजन शव लेकर घर लौटे। इस घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और अन्य मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। बुधवार को नगर थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में पुलिस और घुड़सवार दस्ते ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जगीरी टोला, बशदीला, हरखुआ सहित कई इलाकों में पुलिस ने भ्रमण कर शांति व सौहार्द से मतदान करने की अपील की है। थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि उपद्रव फैलाने या कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव के दौरान सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। फ्लैग मार्च से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और प्रशासन की पहल की सराहना की गई है। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के चखनी घाट स्थित खनुआ नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में 2 चचेरे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान नोनिया छापर गांव निवासी 16 वर्षीय अभिषेक कुमार शर्मा, पिता जितेंद्र शर्मा और 17 वर्षीय चंदन कुमार शर्मा, पिता अमित शर्मा के रूप में हुई है। दोनों कार्तिक स्नान के लिए अपने दोस्तों संग घाट पर गए थे। नहाने के दौरान अभिषेक और चंदन गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद चंदन का शव तत्काल और अभिषेक का शव 4 घंटे बाद निकाला। दोनों के शव जैसे ही गांव पहुंचे, पूरे इलाके में मातम छा गया। चंदन अपने माता पिता का इकलौता संतान था, जबकि अभिषेक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। दोनों की एक साथ उठी अर्थी देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए कई मार्गों पर रूट परिवर्तन किया गया है। यातायात डीएसपी सोमेश मिश्रा ने बताया कि मतदान दिवस पर सख्त निगरानी रहेगी और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। गुरुवार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक थावे बाईपास और मीरगंज से थावे मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तुरकहा नहर से धतिवना मार्ग भी बंद रहेगा। शहर से थावे जाने वाले वाहन सुंदरपट्टी मार्ग से भेजे जाएंगे, जबकि सिवान की ओर जाने वाले वाहन अरना सेमरा होकर मीरगंज पहुंचेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी बीते 27 अक्टूबर को शौच करने के लिए गई थी। इसी बीच अचानक 6 से 7 की संख्या में आए युवकों ने किशोरी को जबरन उठाकर अपने साथ लेकर सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही वीडियो बनाकर उसे प्रसारित करने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद पीड़ित के पिता ने बरौली थाना में आवेदन देते हुए 4 नामजद 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं प्राथमिकी करने के बाद पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर की रात्रि को किशोरी जब शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी युवकों ने उसे जबरन उठाकर ले गए। किशोरी का कपड़ा जलाकर उसका वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने जावेद मियां, जमील मियां व नन्हे मियां को गिरफ्तार किया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% जीएसटी डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडीह मवल टोला में मंगलवार को जदयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जनसंपर्क के दौरान विवाद हो गया। आपसी कहासुनी ने देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। सूचना पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल और गोपालपुर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर क्रमशः कांड संख्या 286/25 और 287/25 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। गोपालपुर थाना अंतर्गत संगवाडीह गांव में कुछ लोग वोट मांगने के लिए निकले हुए थे, तो उसी बीच दो गुटों के बीच में आपस में धक्का मुक्की हो गई और जिसका वीडियो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था। उस वीडियो से हम लोगों द्वारा जो घटना हुई थी उसमें एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिख रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए। दोनों पक्षों से हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया है और दोनों पक्षों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक भ्रामक खबर का खंडन किया है। फेसबुक आईडी भोरे विधानसभा नाम से एक अकाउंट द्वारा ये झूठी जानकारी फैलाई गई कि जेडीयू के 5 नेता 5 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की गिरफ्तारी की गई है। यह खबर पूरी तरह निराधार और अफवाह फैलाने वाली है। संबंधित फेसबुक अकाउंट पर साइबर थाना में कांड संख्या 185/25 दर्ज कर विधि सम्मत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आम जनता से अपील की गई है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी पोस्ट या वीडियो को शेयर न करें। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई पोस्ट मिले तो तुरंत गोपालगंज पुलिस या नजदीकी थाना को सूचित करें। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के नोनिया छापर गांव में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। खनुआ नदी के चखनी घाट पर श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे 2 किशोर अभिषेक कुमार शर्मा और चंदन शर्मा गहरे पानी में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक के डूबने पर दूसरा उसे बचाने पहुंचा, लेकिन दोनों गहराई में फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और विजयपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। तीसरा साथी सुरक्षित है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भीड़ और निर्माण कार्यों के कारण घाट पर अव्यवस्था बनी रही, जिससे ये हादसा हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर मंगलवार की देर शाम ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से एक अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। GRP थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सिवान से आ रही पैसेंजर ट्रेन से उतरते वक्त 55 वर्षीय व्यक्ति गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची GRP ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को थावे जंक्शन पर 72 घंटे तक पहचान हेतु रखा, जिसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। मांझागढ़ गोपालगंज पहले चरण के विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार थम गया है। अब मतदाता गुरुवार को अपने बहुमूल्य वोट से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बरौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का निर्णय करीब 3 लाख मतदाता करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना है कि मतदाता किसे चुनते हैं और किसके सिर सजता है जीत का ताज।
गोपालगंज में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। बरौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान कर्मियों, सेक्टर पदाधिकारियों और प्रेक्षकों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और निर्वाचन प्रेक्षक की मौजूदगी में ब्रीफिंग सह प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती हर कर्मी की जिम्मेदारी है, इसलिए मतदान कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मतदान दल समय से बूथ पर पहुंचें, ईवीएम और वीवीपैट की जांच कर मॉक पोल के बाद ही मतदान शुरू करें। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हो सके। निर्वाचन प्रेक्षक ने कहा कि हर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर मतदाता को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैरिया में बुधवार को एनडीए प्रत्याशी नारायण साहा के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। शहीद सिंह खेल मैदान में उमड़ी भीड़ ने जय श्री राम और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गुंजा दिया। रवि किशन ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि नौतन बैरिया की धरती ने हमेशा देशभक्त और विकासवादी नेताओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार भी विकास और सुशासन की सरकार को और मजबूत बनाएं। सांसद ने नारायण साहा को कमठ और जनता के हित में समर्पित जनसेवक बताते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा भेजना बैरिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हर गरीब, किसान और महिला को हुए लाभ की चर्चा भी की। सभा के अंत में नारायण साहा ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे बैरिया के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण समर्पित हैं। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगर आप भी रहना चाहते हैं अपडेट तो जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। धन्यवाद।